हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश साना का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। और आज का विशेष टॉपिक है हमारा बूस्टर डोज। जैसे कि कोरोना का प्रकोप दोबारा से बढ़ते जा रहा है, तीसरी लहर की आशंका सभी वैज्ञानिक बता रहे हैं, साइंटिस्ट बता रहे हैं। उसी आधार पर ये बताया जा रहा है कि फर्स्ट डोज सेकेंड डोज के बाद वैक्सीन का थर्ड डोज यानी कि बूस्टर डोज लेना अनिवार्य होगा। तो हम आज बात करते हैं कि बूस्टर डोज आखिर है क्या, ये किस टाइप से लिया जाएगा, कितने समय के बाद लिया जाएगा और इसके कार्य करने की क्षमता कितनी होगी। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम बात करते जाएंगे, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और आज का विशेष टॉपिक हमारा चालू होता है दोस्तों बूस्टर डोज। तो जैसे क्या है कि बूस्टर डोज आज के समय विशेष तौर पर प्राइवेट कंपनियां जोर दे रही हैं बूस्टर डोज की ओर। ये अब व्यक्तिगत कंपनियों का फायदा कहें या फिर WHO की गाइडलाइन कहें, लेकिन विशेष जोर दिया जा रहा है बूस्टर डोज की ओर। WHO का ये कहना है कि जितने भी प्रभावशाली देश हैं, जितने शक्तिशाली देश हैं, उनको अपना 10% वैक्सीनेशन होने के बाद वैक्सीनेशन रुकवा देना चाहिए। लेकिन अब तक जैसा कि देखा गया है कि WHO कहीं ना कहीं अपने काम में असफल रही है और किसी न किसी तरह उसने पूरे देश को, साथ में पूरे भूगोल की दृष्टि से पूरे विश्व को खतरे में डाला है, सिर्फ गलत फैसलों की वजह से ही। जो 2 फैसले लिए गए वो बेहद ही गलत फैसले थे, जिसके कारण इतनी ज्यादा जनधन की हानि हुई है। लेकिन WHO के अनुसार कहना है कि 10% वैक्सीनेशन हर देश का होने के बाद उसको ये करना चाहिए कि 10% हो गया वैक्सीनेशन, उसके बाद दूसरे देश को वैक्सीनेशन करने के लिए उसकी मदद करना चाहिए। जैसे कि अमेरिका पर दबाव ये डाला जाता है कि आप 10% अपनी पूरी जनता का वैक्सीनेशन करवाइए दोनों डोज का, उसके बाद आप दूसरे देश को मदद कीजिए, जैसे कि भारत को, चीन को, जापान को बाकी का 10% वैक्सीनेशन करने के लिए। लेकिन सही मायनों में ये नहीं होना चाहिए। अगर विशेष जोर डाला जा रहा है तो संपूर्ण देश के लिए पहले ये होना चाहिए कि संपूर्ण देश में पहले वैक्सीनेशन हो जाए। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 100% वैक्सीनेशन होने के बाद ये काम हो कि अमेरिका बाकी मदद करे भारत देश की, भारत देश की मदद करे 100% वैक्सीनेशन के लिए। उसके बाद जब भारत में 100% वैक्सीनेशन हो जाता है, उसके बाद दूसरे जो छोटे देश हो गए या फिर दूसरे अन्य जो देश हो गए, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, सब कुछ देश हो गए, इनकी मदद करें 100% वैक्सीनेशन के लिए। तब जाके एक कार्य क्षमता बिल्कुल अच्छे से हो पाएगी और तब जाके हम बिल्कुल सफल हो पाएंगे। तो खैर दोस्तों, ये तो अलग बात थी कि वैक्सीनेशन की, लेकिन आज हम मेन बात करने वाले हैं बूस्टर डोज की। तो बूस्टर डोज की बात करें हम दोस्तों, तो ये कंपनियों का प्राइवेट कंपनी जो है होड़ लगी हुई है कि हम बूस्टर डोज तैयार करना है। और ताजे तरीन सूत्रों के अनुसार हमारी कोविशील्ड जो हमें लगाई जा रही है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा, उसने अपना बूस्टर डोज तैयार कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए। और अभी ताजा सूत्रों की बात करें तो इजराइल ने अपना बूस्टर डोज भी लगाना चालू कर दिया है। मतलब वैक्सीनेशन की होड़ में सबसे आगे आज की तारीख में इजराइल है, जिसने अपना बूस्टर डोज भी सेकंड डोज के बाद एक कंप्लीट समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद लगाना चालू कर दिया है। जैसे कि दोस्तों तीसरी लहर आ रही है और सभी देशों में देखा जा रहा है कि बच्चों के लिए ICU तैयार किए जा रहे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा जो प्रभावशील रहेगी वो बच्चों के लिए रहेगी। तो भैया बच्चों के ICU बनाने से क्या मतलब? उससे बेहतर ये है कि हम बच्चों के ICU ना बना के हम बच्चों के वैक्सीनेशन की ओर ध्यान दें। जितनी जल्दी हम बच्चों का वैक्सीनेशन चालू करेंगे उतनी जल्दी हम इससे सुरक्षित होंगे कोरोना की महामारी से। लेकिन ध्यान ही देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना है, बल्कि बच्चों के लिए एडमिट होंगे तो हमारा फायदा होगा और उससे हमको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। इस जरिए से उनके NICU तैयार किए जा रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन ये नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि उनको जल्दी से जल्द वैक्सीनेशन कराया जाए। हालांकि बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी ट्रायल चालू हो गए हैं और बहुत से ट्रायल सक्सेसफुल भी हुए हैं। और ताजे सूत्रों के अनुसार कुछ देशों ने ट्रायल चालू करके कुछ पे ये आजमाया भी हुआ है, तो जिसपे लगभग 100% तक लगभग श्योर है कि उन्हें अच्छा रिजल्ट भी मिला हुआ है। तो कुछ समय के बाद ये भी हो सकता है कि बच्चों की वैक्सीनेशन भी चालू हो जाए। तो ये जो खबर रहेगी बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, हमारे देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए बहुत ज्यादा हितकारी होगी। तो अगली हम बात करें कोविशील्ड का जो बताया हुआ मैंने आपको बूस्टर डोज का। तो जैसे कि एक निश्चित समय के बाद जब हमें वैक्सीन लगती है कि फर्स्ट डोज हमें लगता है, उसके लगभग 84 दिनों के बाद हमें सेकेंड डोज लगता है कोविशील्ड का। उसके बाद ये होता है कि 14 से 25 दिनों बाद लगभग एंटीबॉडी डेवलप होना चालू हो जाती हैं। लेकिन गाइडलाइन के अनुसार देखा जाए, गाइडलाइंस ये कहती हैं कि सेकेंड डोज के 14 दिन बाद भी अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसके लगभग 6 महीने बाद धीरे धीरे वैक्सीन का प्रभाव कम होने लगता है। मतलब अल्टीमेटली 6 महीने तक आप सिक्योर है
और कुछ स्टडी के अनुसार ये भी कहा गया है कि वैक्सीन सेकेंड डोज की वैक्सीन कराने के बाद लगभग 1 साल तक भी एंटीबॉडी डेवलप रहती हैं। लेकिन हालांकि इस पे अभी तक बिल्कुल इस शंका का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन फिर इसकी स्टडीज चालू है लगातार और इस पे अध्ययन लगातार किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद हमें लगातार बूस्टर डोज की जरूरत करनी पड़ेगी और बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा और संभवतः ये हो सके कि जब तक ये महामारी रहेगी तब तक हमें प्रतिवर्ष बूस्टर डोज लगवाना पड़े। तो ये भी संभव है कि हमें कोविशील्ड या फिर जो भी वैक्सीन जो आप लगवाए हुए हैं उसका आपको बूस्टर डोज लगाना पड़े। तो ये भी एक तरीके से लचाड़ रहेगी कि हाँ हमें वैक्सीन लगवाना ही है। अब हम बात करें कि कोविशील्ड का जो वैक्सीन का बूस्टर डोज बनाया गया है वो लगभग किस हद तक कारगर है। तो बूस्टर डोज तैयार क्यों किया जाता है? बूस्टर डोज इसलिए तैयार किया जाता है कि जो धीरे धीरे जो कोरोना के स्पाइक प्रोटीन में जो म्यूटेशन होते जाता है और कोरोना का जो नया नया वेरिएंट आते जाता है उस पर वो कारगर हो सके और साथ ही साथ जो हमारे वैक्सीन का असर है उसको हम अपग्रेड कर सके। ठीक है, अपग्रेड कैसे कर सके? जैसे कि आपके मोबाइल में कोई ऐप है, YouTube ऐप है आपके पास, अब धीरे धीरे क्या होता है 15-20 दिन में महीने भर में उसका एक ना एक कोई ना कोई अपडेशन आ ही जाता है। तो अपडेशन क्यों आता है? ताकि उसकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी हो सके और बहुत अच्छा कार्य करे। क्यों? क्योंकि इस पे जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो उसमें दिनों दिन रिसर्च करते रहते हैं, उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं उसकी हाई स्पीड के लिए और उसके बेटर यूज के लिए। तो ठीक इसी तरह वैक्सीन में भी यही होता है, बूस्टर डोज का यही काम होता है कि जो स्पाइक प्रोटीन दिनों दिन कोरोना के हैं वो उसमें बदलाव जो आते जाता है उस बदलाव के खिलाफ वैक्सीन लाके उसके दबाव को खत्म कर देना। ठीक है, मतलब उसके प्रभाव को खत्म कर देना। साथ में जो हमारी जो कोरोना वैक्सीन की जो एंटीबॉडी डेवलप हुई हैं उसको चार्ज कर देना, मतलब कहीं ना कहीं उसको सक्रिय कर देना ताकि ये बहुत अच्छा काम करे। तो बूस्टर वैक्सीन का यही काम होता है। एक समय निश्चित समय के बाद हमें बूस्टर डोज लगवाना ही पड़ेगा वैक्सीन का। अब बात आती है कि हमें जिस वैक्सीन का फर्स्ट और सेकेंड डोज लगाया हुआ है क्या बूस्टर डोज भी उसी का लगेगा? तो हालांकि बहुत हद तक इसका सूत्रों के अनुसार और स्टडी के अनुसार कि बहुत हद तक हाँ, क्योंकि कोविशील्ड ने अपनी ऑस्ट्रेजेनेका के माध्यम से कोविशील्ड ने अपना बूस्टर डोज ला दिया है। तो संभवतः यही होगा कि जिसने फर्स्ट डोज सेकेंड डोज जिस वैक्सीन का लिया है बूस्टर डोज भी उसे उसी के वैक्सीन का लगेगा। हालांकि इस पे स्टडी अभी भी चालू है कि हो सकता है कि आज समय के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन कर ले और साथ में ये भी हो सकता है कि बूस्टर डोज के तौर पर किसी अन्य वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाए। जैसे कि कॉकटेल पे स्टडी की जा रही है कि पहले डोज पे हम कोवैक्सीन लगा दें, सेकेंड डोज में कोविशील्ड लगा दें। तो इसी टाइप से स्टडी अभी भी चालू है इसकी। तो हो सकता है संभवतः कि यार उसी वैक्सीन का हो या हो सकता है कि डिफरेंट वैक्सीन का भी हो। ये डिपेंड करता है पूरा स्टडी पे कि लगभग कौन सा हमें बूस्टर डोज के तौर पे कौन सी वैक्सीन लगाना है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बूस्टर डोज के आधार पे क्या होता है और कौन सा डोज हमें लगने वाला है। अब बात करें इंटरनेशनल स्टडी की। इंटरनेशनल स्टडी में आपने नाम सुना होगा, बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है नेचर जर्नल, है ना। नेचर जर्नल का कहना यह है कि लगभग सेकेंड डोज लगने के 1 साल बाद आपको बूस्टर डोज लगाने की सख्त आवश्यकता पड़ेगी ही। मतलब सेकेंड डोज के बाद लगभग 1 साल तक आपके पास एंटीबॉडीज जो न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज होती हैं। न्यूट्रलाइज मतलब ये होता है कि वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं और जो लगातार हम कोरोना वायरस को पहचानने में लड़ने की क्षमता में कंटिन्यू प्रयासरत रहती हैं, उस एंटीबॉडीज को बोलते हैं न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज। ठीक है, तो मतलब जो न्यूट्रलाइज एंटीबॉडीज रहती हैं उस समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। मतलब 1 साल के बाद इसका असर कम हो जाएगा। 1 साल बाद आपको बूस्टर डोज लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें शोध के अनुसार ये भी कहा गया है कि अगर लगभग वैक्सीन का 50% भी आपके शरीर के अंदर असर है तो वो बिल्कुल आपके लिए असरदारक है, मतलब वो आपके लिए कारगर है। 50% भी अगर वैक्सीन काम करती है उस कंडीशन में भी आप कोरोना से आप संक्रमित जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत गंभीर बीमारी नहीं होगी कोरोना की। तो ये शोध के अनुसार ये कहा गया है नेचर जर्नल के। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मैगजीन है दी लैंसेट का भी कहना यही है कि बूस्टर डोज की सख्त आवश्यकता पड़ेगी विश्व में, या तो 6 महीने के बाद लगाया जा सकता है या 1 साल के बाद लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी बिल्कुल
पुख्ती जानकारी बिल्कुल किसी के पास अभी नहीं है इस पे, क्योंकि लगातार स्टडी की जा रही है और लगातार इस पे अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि बहुत से देशों ने कुछ बूस्टर डोज पे अध्ययन करके, कुछ पे ट्रायल चालू करके बहुत से बूस्टर डोज लगाने चालू कर दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले हम इजराइल। हम बूस्टर का उदाहरण एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चों में बूस्टर डोज लगाया जाता है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा पे लगाया जाता है बच्चों को बूस्टर डोज। एक निश्चित समय के बाद 5 साल 10 साल के बीच में इन्फ्लुएंजा का टीकाकरण दोबारा से किया जाता है बूस्टर डोज के तौर पे। और जैसे कि हमें कुछ लग जाता है, कट पिट जाता है, उस कंडीशन में हम क्या टीटनेस का टीका लगवाते हैं, टीटनेस की वैक्सीन इंजेक्शन लगवाते हैं। तो सेम बूस्टर का यही काम होता है कि एक निश्चित समय के लिए इसका असर होता है, एक समय के बाद 6 महीने साल भर के बाद इसका असर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए बूस्टर डोज की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो एग्जाम्पल इस उदाहरण समझे, टीटनेस इन्फ्लुएंजा जो बच्चों को बूस्टर डोज लगाया जाता है, वैसे सेम हमें वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। अब बहुत से लोग कहना ये आता है कि भैया बार बार वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है, फर्स्ट डोज ठीक है, सेकंड डोज ठीक है, अभी बूस्टर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो कुछ लोग यहाँ तक कि मुझसे ये भी सवाल आया कि यार ये पूरी की पूरी जो वैक्सीन की जो डोज है पूरी एक साथ क्यों नहीं लगा देते हैं, मतलब फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और जो बूस्टर है इसको एक साथ क्यों नहीं लगाया जाता। तो भैया इसका सारा सिंपल उदाहरण ये है कि आप दिन में जो खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, दोपहर में ब्रेकफास्ट करते हैं, तो क्या आप एक साथ जब खाना खा लेंगे तो आपके साथ क्या होगा, जाहिर सी बात है आपको अजीर्ण हो ही जाएगा। तो सेम ऐसे ही वैक्सीन के साथ होता है। अगर इस वैक्सीन को आपको पूरा इकट्ठे डोज आपके शरीर में घुसेड़ दिया जाए तो आपके शरीर में अजीर्ण हो जाएगा, मतलब उसका इफेक्ट नहीं होगा बल्कि साइड इफेक्ट हो जाएगा। और स्टडी के अनुसार यह है कि वैक्सीन का जितना कम डोज शरीर में डाला जाए, जितने लंबे समय में डाला जाए, वो उतनी ज्यादा असरकारक होती है। तो जिनके मन में ये सवाल है कि इकट्ठे डोज क्यों नहीं डाल दिया जाता है, तो उसके लिए जवाब मेरा बिल्कुल सारे सिंपल लैंग्वेज में यही है, जैसा कि आप खाना खाते हैं वैसे ये हमारी वैक्सीन है। जितना कम लेते रहेंगे उतना आपको शरीर को उतना फायदेमंद होगा। उसी तरह वैक्सीन भी यही रोल करती है, जितना आप कम और एक निश्चित समय में लेते रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए असरकारक होगी और लंबे समय तक ये आपकी टिकी रहेगी। तो दोस्तों खैर अभी तक हमारे देश में तो किसी टाइप से भी कोई स्टडी नहीं है कि कब तक हमें बूस्टर डोज लगना है, कब तक नहीं लगना है। और स्टडी आ जाने दीजिए, इसकी जब भी स्टडी आएगी तो मैं आपको जरूर अपडेशन दूंगा इसका। तो खैर दोस्तों दोबारा से वही रिक्वेस्ट है कि कोरोना का समय दोबारा से खराब आ रहा है, तो आप घर पे रहिए, मास्क का यूज कीजिए, हैंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए और अपने बच्चों को भी लगभग बचा के रखिए। स्कूल चालू हो गए हैं, स्कूलों में बच्चों को बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने बोलिए, प्रॉपर मास्क लगा के भेजिए उन्हें और हैंड सैनिटाइजर उन्हें कंटिन्यू यूज करने बोलिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में कोई अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर और किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद।